हर हर महादेव, जय श्री राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत खास रात है आज की। आज की रात कोई मामूली रात नहीं है। आज की रात ऐसी रात है जब 111 यानी कि 1111 एंजल नंबर एक रात में परिवर्तित हो गया है। आज की पूरी एनर्जी, कण कण, फाइबर, एवरी बीइंग आज 1111 एंजल नंबर की एनर्जी से पूरी तरीके से इम्पैक्टेड है। इतना ज्यादा उसकी एनर्जी और इम्पैक्ट है कि ये हर चीज पे असर डालेगा और आपके व्यक्ति के मन पे असर नहीं डालेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज दो कॉम्बिनेशन ऑफ टैरो कार्ड यूज करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज आपके व्यक्ति की वो भावना निकल के आएंगी जो जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सुनना चाहते हो, नहीं सुनना चाहते हो, ये नहीं, लेकिन जो जरूरी है आपके लिए जाननी और जो सत्य है वो निकल के आने वाला है। आपको आज 1111 के रिस्पेक्ट करते हुए ग्रैटिट्यूड के तौर पे रीडिंग को एंड तक देखिए। वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए और आज के दिन कोई भी रीडिंग आपको मिलना एक भाग्य की बात है। ठीक है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। कर मैं रीडिंग 1111 स्पेशल रही हूँ, 11 नवंबर स्पेशल रही हूँ, लेकिन ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगी टाइमलेस रीडिंग है ये, क्योंकि एक दिन हमने रख दिया है इसके लिए। एक दिन आज है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी एनर्जीज तो हमेशा ही रहेंगी। ओके, तो ये रीडिंग जो है मेरी, ये वीडियो है, ये अमर है। आप कभी भी देख सकते हो, जब देखोगे रेजोनेट करोगे। ठीक है, यही खूबी होती है टाइमलेस रीडिंग्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं वही तरीका अपनाऊंगी जो मैंने लास्ट रीडिंग्स में अपनाया है। एक कार्ड यहाँ से, एक कार्ड यहाँ से, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, चलिए कार्ड शफल्ड हैं ऑलरेडी, एनर्जाइज्ड हैं ऑलरेडी, फिर भी चलिए आपकी तसल्ली के लिए कर देती हूँ। श्री राधे, श्री राधे, राधे 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 राधे, जय श्री राधे। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लें व्यूवर, अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लें। श्री राधे, श्री राधे, हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद करें। श्री राधे, राधे राधे, राधा रानी गाइड करें, श्री कृष्ण गाइड करें, राधा रानी गाइड कीजिए, श्री कृष्ण गाइड कीजिए। महादेव आज सराबोर कर दीजिए अपनी एनर्जी से इस रीडिंग को, मेरे व्यूअर के भाग्य को और इनके रिलेशनशिप को। इतनी दया भाव, इतनी कृपा दृष्टि बरसा दें कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। एक छोटी सी क्लेंजिंग करूंगी क्लियर क्रिस्टल क्लॉथ से। श्री राधे व्यूअर, आपका ऑरा इस वक्त क्लेंज हो रहा है। सारी नेगेटिविटी ड्रॉप कर दीजिए। 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। जो भार मन पे है उसे महादेव को समर्पित कर दीजिए, या जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं, जिस भी फेथ के आप हैं और जिस भी हायर पावर को आप मानते हैं, उनके हाथ में सौंप दीजिए। वैसे भी आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब ईश्वर चला रहे हैं, ये सृष्टि उनसे चल रही है। एक एक चीज जो हो रही है उनकी मर्जी से हो रही है। टुडे यू आर गोइंग टू सरेंडर फुली टू डिवाइन। So be it, so be it, so be it। खुद को डिवाइन को समर्पित करते हुए आज आपको ये रीडिंग सुननी है। पहला कार्ड, क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ट्रिगर्स, आपके व्यक्ति आज पास्ट की एनर्जी आज रात ट्रिगर होने वाले हैं। किससे? पास्ट से। सुंदर पास्ट हो, चाहे भयावह पास्ट हो, चाहे वैसा पास्ट हो जब इन्होंने आपकी दुर्गति कर रखी थी, पास्ट की नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो, जो भी पास्ट में हुआ है ये सब कुछ सोच रहे हैं आज। फ्लैश बैक आज एनर्जी है। दिस पर्सन इज सो क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपकी एनर्जी से इतना कनेक्टेड है, इस रिलेशनशिप की एनर्जी से इतना कनेक्टेड है कि आज तो रात आपके अलावा कुछ और सोचने का भाव ही इस व्यक्ति को नहीं आ रहा है। दिस पर्सन इज कॉट इन द एक्ट। दिस पर्सन इज रेडी टू एक्सप्लोड। फट जाएंगे इनको, ऐसा लग रहा है, विद द गिल्ट, विद द रिग्रेट, विद द एनर्जीज दैट आर बिल्डिंग अप आपके हवाले से, आपको लेके। आज आप ही आप हो, क्लिंगिंग टू द पास्ट। अब वो बात दूसरी है कि इस व्यक्ति ने ऐसा पास्ट, अच्छा सुंदर पास्ट बनाया है इन्होंने आपके साथ, तो सुंदर भावनाएं आएंगी। और अगर उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है और आपको हमेशा इस एनर्जी में रखा है जहां पे आप स्ट्रगल ही करते हो रिश्ते में, तो फिर वो चीजें भी इन्हें हर्ट करेंगी, क्योंकि ये जो एंजल नंबर की एनर्जीज है ये तो उनको छोड़ने वाली है नहीं। सेकेंड कार्ड, लेजीनेस। लेजीनेस को कौन सा कार्ड आज क्लैरिफाई कर रहा है? ऑब्सेशन। देखिए आपके व्यक्ति को ना सबसे ज्यादा ऑब्सेशन जानते हैं किससे है? खुद से और खुद की ईगो से। ये अपने फेवरेट हैं। ठीक है, सो मच सो, इतना ज्यादा ऑब्सेशन है,
इतना होल्ड ऑन करते हैं, इतना अपने अहम को लेट गो नहीं कर पाते हैं कि ये फिर हर डिसीजन को लेने में लेजी महसूस करने लग जाते हैं। क्योंकि अगर उस डिसीजन को जल्दी लेंगे तो अपनी ईगो को साधना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, काबू में लाना पड़ेगा। ये अपनी ईगो को इतना नर्चर करते हैं कि फिर उसके लिए ये हर चीज को, खासतौर से आपके साथ जो अगर नो कांटेक्ट में आप हो ना, तो खासतौर से मैं बता रही हूँ, कल कॉल करूंगा, परसों कॉल करूंगी, तब देखूंगी, दैट लेजीनेस। क्योंकि अगर कॉल किया या जिस दिन भी कॉल किया उस दिन अपनी ईगो के कुछ भाग को तो मारना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझेगी नहीं? अगर सही समझे तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि यस यू फेल्ट कनेक्टेड टू माई रीडिंग। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरी भाषा, मेरा लहजा, मेरा तरीका आपको समझाने का वर्क करता है या नहीं, कि मेहनत डलती है मेरे रीडिंग करने में और आपके सुनने में, सो इट शुड बी वर्थ इट। द बर्डन, यू नो व्यूअर, ये बर्डन कई तरह का हो सकता है। पहले इसको देखते हैं क्लैरिफाई क्या कर रहा है। डिसीजंस, यस। देखो, आज तो लैला मजनू की तरह ये दोनों सेट एक दूसरे को बहुत सुंदर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को ना चाहते हुए, ना बोलते हुए, ना देखते हुए भी फील कर रहे हो। ओके, क्योंकि आज पोर्टल ही कुछ ऐसा है भाई, क्या ही क्या जाए, क्या ही कहा जाए। आपके व्यक्ति एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, देखो रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी, जनरल रीडिंग्स है, बट आई विल वेरी क्लियरली टेल यू मुझे यहाँ पे क्या एनर्जी दिखाई दे रही है, क्या फील हो रही है मुझे। आपके व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि अपनी फैमिली का भार अकेले उठा रहा है। अगर वो मैरिड नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं उस पर जिम्मेदारियां हैं। और ये ऐसा व्यक्ति है जिसके डिसीजंस ज्यादातर इस चीज पे निर्भर करते हैं कि परिवार क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, चाचा के, मामा के, ताऊ जी क्या सोचेंगे, और दीदी के भाई के की बुआ क्या सोचेंगी, दीदी के भाई की बुआ, अब यार अपने आप डिकोड कर ले, मैंने तो बोल दिया। तो इनका जो डिसीजंस हैं, ओके, वो इस चीज पे निर्भर करता है बहुत ज्यादा कि ये इनकी फैमिली इनसे क्या एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि ये बहुत बर्डन उठा रहे हैं। स्पेशली अगर आप मैरिड हो, अगर आप एक मैरिड कपल हो, ये आप इनके वाइफ या आप इनके हस्बैंड हो, जो भी कनेक्शन है आपका इनके साथ, तो ये अपने फैमिली को लेके बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं आप निग्लेक्ट हो रहे हो, होते आए हो। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या फिर अगर आप सिंगल, मतलब आप सिंगल नहीं, या अगर आप मैरिड नहीं भी हो, अगर आप लवर्स हो एंड सून टू बी मैरिड हो या होपिंग टू बी मैरिड कपल्स हो, तो भी आपके व्यक्ति की जिंदगी में जो उनकी फैमिली है ना, ये कुछ अद्भुत ही रोल प्ले करती है, नॉर्मल नहीं है। बर्डन है आपका व्यक्ति, और आज से नहीं, शायद आपके मिलने से पहले से ही बर्डन है। इनकी फैमिली की बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है इनके साथ, उसका बर्डन है बहुत ज्यादा। उसी के अराउंड ये डिसीजंस लेते हैं, वही ट्रॉमा में ये रहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं पर होल्ड बैक करते हैं, क्योंकि फिर कुछ और एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, इसको समझाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, तो बचते फिरते हैं, नजरें चुराते हैं ये आपसे। ठीक है, आज ये सारी बातें भी ये सोचेंगे कि मैंने क्या किया। आज तो एग्जिस्टेंस पे सवाल उठेंगे कि मैंने इस जीवन में जो किया, खासतौर से अपने पर्सन के साथ, वो क्यों किया, क्या वो सही किया, अब क्या होगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। आज की रात जो बहुत अधिक भारी बीतने वाली है भाई, आपकी भी भारी बीतेगी, क्योंकि आप अब इमोशनल फील करोगे अपने पार्टनर के लिए। सुबह से ही कर रहे बैठ गए इमोशनल फील, सुबह से ये एनर्जीज बहुत चर्न कर रही हैं आपके लिए। अराउंड समर गाइस, जो समय आपका पिछला जो समर गया, यानी कि जो अप्रैल से समय की जो शुरुआत हुई है पिछले साल, इस साल की मतलब 2025 की, कई लोगों का रिलेशनशिप तब से बहुत खराब है, या फिर इस साल के जैसे जैसे समझ आया, होली गई, वैसे वैसे आपकी लाइफ में परेशानी आने लग गई, इतनी के रिलेशनशिप का एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क लग गया। ऐसे भयावह ब्रेकअप जो कभी सोचे नहीं, जैसे कि किसी ने बहुत ऊंची मंजिल से धक्का दिया हो और आपको मतलब टन हो गए हो, बिल्कुल सन हो गए हो, बिल्कुल ऐसा। वो होती है ना आवाज, टी, एंड देन एवरीथिंग गोज लाइक खत्म, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, सफरिंग एट द टॉप आपको इस व्यक्ति ने दी है। इस समर से मुझे जो गया है, आने वाला नहीं, आने वाला तो अभी दूर है, अभी तो सर्दी आएंगी, जो पिछला गया है, जो इस साल का समर गया है, मार्च 2025 के बाद का टाइम अराउंड समर हैज बीन
अ टाइम जहाँ पे आपने अपने रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस में बहुत क्राइसिस महसूस किया है। आप आज देखो कार्ड्स ना बार बार मुझे इधर उधर जाने से रोक रहे हैं और एनर्जीज को बार बार आपके व्यक्ति के गिल्ट और रिग्रेट पे लेके आ रहे हैं, या फिर वो क्या ट्रिगर हो रहा है उनको आपको लेके इस पे भी लेके आ रहे हैं और आपके लिए ऑब्सेशन को लेके आ रहे हैं। ओके, गिल्ट, अब गिल्ट को कौन क्लैरिफाई करेगा? देखें, वैसे तो आपके व्यक्ति का ये बहुत अधिक मैं बोलूंगी कि स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है गिल्ट पे उनका, मतलब ये इनका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। गिल्ट तो ये नाहक ही महसूस नहीं करते, जरूरी नहीं है कि हमेशा गिल्टी महसूस करें, लेकिन आज कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, जो कमिटमेंट, चाहे तो इन्होंने आपको मैरिज का दिया हो, चाहे इन्होंने ये कहा हो कि तू बस विश्वास कर ले कि मैं तेरे साथ सारी जिंदगी रहूंगी, कंपेनियनशिप, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, शेयर करेंगे गोल्स को, वो क्या ही कर देंगे, दुनिया जीत लेंगे साथ में मिलके। ये सब जो कमिटमेंट इन्होंने आपके साथ किए थे कि दोनों मिलके दुनिया हिला देंगे, दैट कमिटमेंट इन्होंने आके अपने हाथों से शैटर किए हैं, अपने हाथों से आपने इनको उन्होंने आपके इस कमिटमेंट को अपने इस कमिटमेंट को कत्ल किया लिटरली। ओके, उसका गिल्ट है। आज वो बात याद आ रही है इनको। आप मुझे बताना किस किस ने अनरियलिस्टिक वादे किए थे आपके पार्टनर ने आपके साथ? मुझे लगता है बहुत अनरियलिस्टिक था, ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं तो तुझे ये मतलब क्या शब्दों में पिरोना मुश्किल है मेरे लिए, आप पर समझ गए मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कार्ड। तो गिल्ट तो देखो दिख रहा है, गिल्ट तो आएगा ही आएगा, आ चुकी। ओके, गिल्ट तो आ चुकी। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। ट्रस्ट, ट्रस्ट, ट्रस्ट की एनर्जी देखते हैं कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। थर्ड पार्टी, देख रहे हो कैसा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कार्ड्स, जादू है आज रीडिंग। ठीक है, कुछ कुछ रीडिंग ऐसी होती है कि मुझे भी लगता है कि मुझे गूज़बम्स आते हैं देख देख के तो दैट इज हैपनिंग टुडे। थर्ड पार्टी, ट्रस्ट, इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, थर्ड पार्टी को लाके, लव ट्रायंगल बना के, अदर वुमेन या अदर मैन को लाइफ में लाके, सीक्रेट हुकअप्स करके, ऐसे रिलेशनशिप में आके जिसके बारे में आपको पता नहीं था, या तो आपको पता ही नहीं था, या फिर आपने खुद गेस किया और फिर इनसे कन्फ्रंटेशन किया तब ये खुला, मतलब खुलासे आपने किए या हो गए बाय चांस। इन्होंने सीक्रेट रखने की कोशिश की, सीक्रेट हुकअप्स। ओके, इसका भी गिल्ट इस व्यक्ति को आज है, क्योंकि उस हुकअप से ना इन्हें कुछ खास कुछ मिला नहीं। ठीक है, देखो एक्स्ट्रा मैरिटल में आप जब जैसे कोई लोग चले जाते हैं तो इंटीमेसी मिल सकती है, उस व्यक्ति से आपको कुछ एडवेंचर मिल सकता है, एक डिफरेंट एनर्जी मिल सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी में जाके प्यार नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर प्यार देने के लिए होता आपके पास, अगर प्रेम वाकई में उतना ज्यादा सशक्त होता किसी व्यक्ति के लिए, तो आप उसे ना देते जिसके साथ आप पहले थे, थर्ड पार्टी में जाते ही क्यों? इन्हें गिल्ट है इस चीज का, इन्होंने बहुत ट्रस्ट शैटर किया है। आज तक आप इस धक्के से, इस शॉक से निकल नहीं पाए हो। बहुत कॉन्फिडेंस कम कर दिया था इस इंसिडेंट ने आपका, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है मेरा पार्टनर, मुझ में ऐसी क्या कमी थी, वाई, क्या मेरी कोई गलती थी? तो इस तरह के भी आपने सेल्फ पिटी वाले इमोशंस भी आपने महसूस किए हैं। लास्ट 3 कार्ड्स, वरना रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे मुझे पता है आप लंबी रीडिंग ही चाहते हो, बट बहुत लंबी भी नहीं मुझे करनी है। लेट्स सी अभी कितनी जाती है ये आगे, क्योंकि 3 कार्ड्स में अभी और निकालूंगी, मतलब कि 6 कार्ड्स टोटल, 3 यहाँ से 3 वहां से। करेज, ओके, देखो गाइज ये कार्ड प्रेगनेंसी का है। अब प्रेगनेंसी का कार्ड सिंबॉलिक कार्ड है। ऑफ कोर्स न्यू बेबी, न्यू लाइफ, अगर आप अपने लाइफ में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, जो भी आप से मैरिड है या जो भी है, जो भी सिचुएशन में है, उसके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है इन नेक्स्ट 1 मंथ। ओके, एक और चीज को दिखाता है ये, जिन लोगों के लिए प्रेगनेंसी लिटरल प्रेगनेंसी की सिचुएशन नहीं है, वो ये है कि एंट्रैपमेंट जो है वो आप फील कर सकते, ये व्यक्ति ने आपको फील करवाया है इस रिलेशनशिप में। ओके, जैसे कि खुद से बांध के रखना या बंध जाना या आपको टॉक्सिक महसूस करवाना। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति है ये अपनी करेज को साध रहा है, करेज को इकट्ठा कर रहा है। किस लिए? ताकि आपको कुछ नई बिगनिंग, क्योंकि प्रेगनेंसी इज ऑल्सो न्यू बिगनिंग, न्यू लाइफ, इस रिलेशनशिप में नई जान फूंक सके। हिम्मत जुटानी पड़ रही है इनको इस काम को करने के लिए।
अब आप बोलोगे मैम क्यों, मैं तो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लूं, आ जाए तो बस ये। देखो व्यूअर, जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, उसमें तो शक्ल गुम कर लेनी चाहिए इन्हें अपनी, आपके सामने पढ़ना भी नहीं चाहिए। अब अगर ये सब गिल्ट महसूस हो रहा है और ये आना चाहते हैं, तो कुछ तो कहीं तो व्यक्ति अपने आप को करेज थोड़ा सा इकट्ठा करेगा ना। शर्मिंदगी भी, तो इतना गिल्ट फील कर रहा है व्यक्ति तो ऐसे थोड़ी आ जाएगा। ओके, लागा चुनरी में दाग तो छुपा रहे हैं ये, और घर जाऊं कैसे, ये पार्टनर को अपनी शक्ल दिखाऊं कैसे, ये वाली, इसके लिए ये करेज को इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, चेंज, बस अब एक ये लास्ट कार्ड रखती हूँ। समवेयर आई एम थिंकिंग कि बस आई एम कीपिंग द लास्ट कार्ड। तो चलिए, लास्ट कार्ड है चेंज। चेंज मतलब परिवर्तन और पॉजिटिव परिवर्तन। कौन सा कार्ड करेगा इसको क्लैरिफाई? डिवाइन फेमिनिन। ओए होए, रिलेशनशिप ऐसे ही, देखो डिवाइन फैमिली की हीलिंग कार्ड है, ठीक है। आपके व्यक्ति के पुराने कॉर्ड्स आपसे, थ्रेड्स, बैड इमोशंस, बदगुमानियां, ये सब हील हो रही हैं। तो ये व्यक्ति एक बदलाव चाहता है और बदलाव करेगा भी। एक होता है चाहना, चाह तो ये पता नहीं कब से क्या कह रहे हैं, ठीक है, पर उसके बारे में कुछ कर तो नहीं रहते, ठीक है। अब करेंगे, ये है चेंज, ये है परिवर्तन, ये है खास बात, ये है खास एनर्जी, और ये है डबल वन का एक मैजिक, ठीक है। तो आज की रीडिंग को क्या लिख के करोगे क्लेम? एक तो डबल वन लिखना, 11:11:11, ओके। ये क्या लिखना है, ये आपको 11:11 आपको थंबनेल में भी लिखा दिख जाएगा। और आपको जो चाहते हो आज के पोर्टल से भाई, कुछ भी आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट करने के लिए जरूर कमेंट सेक्शन में डाल देना। चाहे आपको 2 कमेंट करने पड़े, चाहे आपको 3 कमेंट करने पड़े, पर डाल देना। और जिस भाग से रेजोनेट करते हो तो मुझे भी बताना, ठीक है। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स, आई गो थ्रू ईच वन ऑफ देम। और दैट्स इट। ईश्वर करे डबल वन पोर्टल आपकी जिंदगी में ऐसे परिवर्तन लेके आए कि जिंदगी इतनी खुशनुमा और खूबसूरत हो जाए कि बस फिर ये टेंशन ना रहे कि आएगा या नहीं आएगा या मेरा क्या होगा। बस आप फ्यूचर को लेके सिक्योर हो, ऐसी मेरी कामना है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।